एवरीवन, वेलकम बैक टू टैल एजुकेशन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट इंटरव्यूज। तो इंटर्नशिप्स के इंटरव्यूज हो सकते हैं, जॉब के इंटरव्यूज हो सकते हैं। अगर आप एक फ्रेशर हो, आपको कोई इंटरव्यू का एक्सपीरियंस नहीं है, आपको नहीं पता है कि इंटरव्यू कैसे देना है, या फिर आपने दिए हुए हैं बट कभी वर्क नहीं करा, आप कभी सिलेक्ट नहीं हो पाए और आपको पता नहीं है कि क्या चीज़ लैक कर रही है, क्या चीज़ें इंप्रूव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं ऐसी चीज़ें बताऊंगी आपको जो शायद से आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस को बेटर बना देंगे और आपके सिलेक्ट होने के चांसेस को बढ़ा देंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप अभी 12th क्लास में हो और आप CUET या फिर BBA, BMS, IP मैट जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स देने की प्रेपरेशन कर रहे हो, तो टैल एजुकेशन लेके आया आपके लिए फुल फ्लेजेड कोर्सेज जिसमें हम आपकी पूरी प्रेपरेशन कराते हैं इन सभी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। ऑल यू नीड टू डू इज सेंड अ हेलो टू दिस व्हाट्सएप नंबर। आपको डेमो वीडियोस और कोर्स स्ट्रक्चर मिल जाएगा, पसंद आता है तो एनरोल कर सकते हो। आपको इन कोर्सेज के अंदर वीडियो लेक्चर्स, टॉपिक टेस्ट, मॉक टेस्ट, डाउट सॉल्विंग, ई बुक, स्टडी प्लानर एंड व्हाट नॉट, ये सारी चीजें मिल जाती हैं और आपकी तैयारी पूरी अच्छे से हो जाती है। तो एनरोल आज ही करो और अपनी प्रेपरेशन अभी से शुरू करो। सो लेट्स स्टार्ट विद इंटरव्यूज। तो इंटरव्यूज होते क्या है, कहाँ कहाँ ज़रूरत होती है इनकी। तो इंटरव्यूज शुरू तो हो जाता है तुम्हारी कॉलेज सोसाइटी से ही। आपकी कॉलेज सोसाइटी में अगर आपको पार्ट लेना है तो आप अप्लाई करते हो, आपका सिलेक्शन होता है, उससे पहले आपको इंटरव्यू देना पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पे ज़रूरत होती है। उसके बाद आप जब इंटर्नशिप्स पे भरते हो, आप इंटर्नशिप करना चाहते हो, वहाँ पे आपका इंटरव्यू होता है। और अगर वो भी नहीं करोगे तो आपके प्लेसमेंट के लिए आपको इंटरव्यू तो देना ही पड़ेगा, राइट। तो इंटरव्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। बिकॉज अगर हमें किसी भी चीज़ को अचीव करना है तो इंटरव्यूज हमें कभी ना कभी तो देने ही पड़ेंगे, राइट, जिससे हम इम्प्रूव कर सके, हमें पता चल सके कि हमारा लेवल कहाँ पे है। और अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी पोजीशन से ऊपर उठना चाहते हैं, तो भी हमें इंटरव्यूज देने होते हैं। तो अब मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी, ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो इंटरव्यूज में आप यूज़ कर सकते हो, जिससे आप चांसेस इंक्रीज कर दो अपने इंटरव्यूज में सिलेक्ट होने के। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज़, ड्रेस अप्रोप्रिएटली। कोई इंटरव्यू होता है तो आपको फॉर्मली ड्रेस करना होता है। मेक श्योर आप टी-शर्ट जीन्स नहीं पहन के शर्ट पैंट पहन रहे हो या फिर स्कर्ट पहन रहे हो। इफ़ यूर अ गर्ल, एक फॉर्मल स्कर्ट आती है वो पहन सकते हो या फिर पैंट पहन सकते हो, ठीक है। अगर आपको मन है कि यू डू नॉट वांट टू वियर अ शर्ट, तो कोई ऐसी चीज़, एक ऐसा टॉप पहनना जो थोड़ा फॉर्मल लुक दे, सेमी फॉर्मल तो दे एटलीस्ट। अगर आप बिल्कुल कैजुअल कपड़े पहनोगे, आप पार्टी वियर टाइप के कपड़े पहन के इंटरव्यू देने चले जाओगे, इवन इफ इट्स एन ऑनलाइन इंटरव्यू, अगर आप ऐसे घर के कपड़ों में बैठ के इंटरव्यू दोगे तो बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, राइट। तो मेक श्योर आप अपने इंटरव्यू में अच्छे से फॉर्मल अटायर में जाते हो, अपना अच्छा इंप्रेशन देते हो बाय योर लुक्स। और अपने हेयर को टाइडी रखना, अपने फेस को क्लीन रखना। इफ़ यूर अ गाय तो मेक श्योर आपकी बियर्ड बहुत मेसी ना हो, या तो आप क्लीन शेव कर सकते हो या उसे ट्रिम कर सकते हो, उसे प्रॉपरली शेव कर सकते हो। इफ़ यूर अ गर्ल, मेक श्योर कि आपका फेस क्लीन दिख रहा हो। दैट डजंट मीन कि आपको यू नो नीड टू डू अ लॉट ऑफ मेकअप या समथिंग लाइक दैट, बट जस्ट मेक श्योर आप टाइडी दिखो, ओके। डोंट गो लाइक अ पर्सन हु जस्ट वोक अप फ्रॉम द बेड, बिकॉज दैट डज नॉट गिव अ गुड इम्प्रेशन। सेकेंड टिप, इंटरव्यूज के टाइम पे इंटरव्यूअर ज्यादातर देख रहे होते हैं उन लोगों को जो उनकी कंपनी में काम अच्छा कर सके, राइट। इंटेलिजेंट जरूरी है, लेकिन आपको काम आना चाहिए, आपको लोगों से डील करना आना चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, राइट। तो अगर आपके ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिलेक्ट ही हो जाओगे, ठीक है। वो एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है आपके सिलेक्ट होने का, लेकिन इंटरव्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज वहाँ पे आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज देखी जाती है। ये देखा जाता है कि आप एक इंसान कैसे हो, आप अपनी कंपनी में सिचुएशन को कैसे डील कर सकते हो, प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हो। एंड इन दिस वीडियो आई एम टॉकिंग अबाउट मोस्टली दी HR इंटरव्यूज या पर्सनैलिटी इंटरव्यूज, जिसमें आपकी पर्सनैलिटी जज करी जाती है, ठीक है। जो टेक्निकल राउंड्स होते हैं उसे तो आपको खुद ही निकालना होगा, लेकिन पर्सनैलिटी के मामले में मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे आप उस चीज़ को, अपने इंप्रेशन को अच्छा दे सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपके मार्क्स मैटर नहीं करते आपके पर्सनालिटी राउंड में, आपके HR इंटरव्यू में मैटर क्या करता है, आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, आप कैसे इंसान हो, कैसे बात कर रहे हो, क्या चीज़ें आप सोचते हो, जैसे आंसर दे रहे हो, जो आंसर दे रहे हो, ठीक है। तो मेक श्योर जब इंटरव्यूअर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो बहुत ऑनेस्टली आंसर देना है, फेक नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है।
वाई? बिकॉज वो चाहते हैं कि अगर आप एक ऑनेस्ट इंसान हो, अगर आप अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट कर सकते हो, अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट कर सकते हो, अपनी स्ट्रेंथ्स को शो कर सकते हो, और यू हैव द विल, यू हैव द पावर टू मूव फॉरवर्ड, अपने आप में इम्प्रूवमेंट्स करने की आप क्षमता रखते हो, तो वो आपको लेना चाहेंगे। ना ही वो एक ऐसे जाने को लेना चाहेंगे जो समझती है कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, ठीक है? बिकॉज परफेक्ट तो कोई नहीं होता। अगर आप वहाँ पे जाके बोलोगे कि हाँ मुझे सब आता है, हाँ मैं सब कर लूँगा, मुझे भी आता है, मेरे में सारी स्ट्रेंथ्स है, कोई वीकनेस है ही नहीं, या वीकनेस के नाम पे घुमाने वाले आंसर्स जो आप गूगल पे सर्च करते हो कि वीकनेस ऐसी कैसे लिखें जो एक्चुअली में स्ट्रेंथ होती हैं, डोंट डू दैट। वी ऑल नो इट, ऑल दी एचआर्स नो इट, कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप बोल सकते हो दैट आर योर वीकनेसेस बट यू आर एक्चुअली शोइंग दैट दे आर योर स्ट्रेंथ्स। सो डोंट डू दीज थिंग्स। अगर वीकनेस पूछते हैं, ऑनेस्टली आंसर दो क्या वीकनेस है, और ये बताओ आप उस पर कैसे काम कर रहे हो, उसे इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या कर रहे हो। नोट दिस पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। वीकनेस बताओ और ये भी बताओ उसे इम्प्रूव करने के लिए क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स पुअर है, वीक है, अच्छे नहीं है, आप वीकनेस में ये बता सकते हो कि आई बिलीव दैट माई कम्युनिकेशन स्किल्स आर नॉट अप टू द मार्क। उसके बाद आप ये ऐड करोगे बट आई एम वर्किंग ऑन इट बिकॉज आई हैव टेकन अप दीज कोर्सेज, मैंने रीडिंग स्टार्ट करी है, मैंने ये स्टार्ट किया। कोई भी ऐसी प्रैक्टिस जिससे पता चलता है कि आपकी वीकनेसेस तो है लेकिन आप उन पर काम कर रहे हो, दैट वुड बी अ वेरी गुड पॉइंट फॉर यू। द नेक्स्ट थिंग इज बीइंग वेरी ऑनेस्ट। वेरी ऑनेस्ट की बात इसलिए कर रही हूँ अबाउट द क्वेश्चंस दैट यू डोंट नो द आंसर टू। अगर वो आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं जिसका आंसर आपको नहीं आता है या आपको समझ नहीं आता है, तो आप क्या करोगे? एनीवे आंसर कर दोगे? नहीं, राइट? अगर कोई क्वेश्चन आपने सही से नहीं सुना और आपको समझ नहीं आया और आपने जो भी समझ आया उसका आंसर कर दिया जबकि आपको पता है कि यू डिडंट हियर इट वेल, तो हो सकता है आप गलत आंसर कर दो, राइट? इस केस में हमें क्या करना है? अगर उन्होंने कुछ पूछा है, वी विल रिप्लाई विद सॉरी आई कुडंट गेट यू, मैं आपको समझ नहीं पाया, कुड यू रिपीट इट प्लीज। बहुत पोलाइटली आपको बोलना है कि आई डिड नॉट गेट योर क्वेश्चन, प्लीज एक्सप्लेन इट फर्दर, थोड़ा सा डिटेल में बता दो, मुझे समझ नहीं आया, क्लियरली बोल दो, ठीक है? इससे कोई इंप्रेशन खराब नहीं होगा, कोई आपको जज नहीं करेगा, इट इज ऑल राइट। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है या आपको नहीं समझ आ रहा क्या आंसर दूं, कोई ऐसी चीज़ है जो आप नहीं शेयर करना चाहते हो, नहीं बताना चाहते हो, तो आप सीधे बोल दो सॉरी आई डोंट नो अबाउट इट, सॉरी आई डोंट नो द आंसर टू इट। कुछ भी करके मना करो, पोलाइटली मना करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अगर आपको नहीं पता है किसी चीज़ का आंसर, क्लियरली बोलो दैट यू डू नॉट नो द आंसर टू दिस थिंग। अगर आप गलत आंसर बनाने की कोशिश करोगे, दिमाग चलाओगे, कुछ भी बोल दोगे, वो इंप्रेशन गंदा पड़ता है। अगर आप एक्सेप्ट करते हो कि आपको ये नहीं आता है, तो आप ये बोलोगे सॉरी आई डोंट नो द आंसर टू दिस, आई विल रीड अबाउट इट, ठीक है? तो ये भी सेम ही पॉइंट हो गया जो वीकनेसेस वाला मैंने बोला था कि अगर आपको नहीं पता है, नहीं है, या कोई चीज़ वीकनेस है, तो आपने उसे एक्सेप्ट किया और आप शो कर रहे हो कि आप उसको इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करोगे। Now, the next point that is the most important point, that is answering to the questions like they want you to answer. अब आपको कैसे पता चलेगा कि वो क्या चाह रहे हैं आंसर में? अब ये मैं पर्टिकुलरली एक क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, वो क्वेश्चन है Why do you want to join our company? ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, बहुत ट्रिकी होते हैं। अब अगर किसी ने आपसे पूछा है कि वाई डू यू वांट टू जॉइन आवर कंपनी, आप इस कंपनी में क्यों काम करना चाहते हो, इस पोजीशन में क्यों काम करना चाहते हो, तो बहुत लोग एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं ये बोल के कि मैं आपकी कंपनी के लिए ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, आपकी कंपनी में मैं आ जाऊँगा तो आपकी पोजीशन बहुत अच्छे से यूटिलाइज हो जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी, ब्ला ब्ला ब्ला। कंपनी को एक ऐसा इंसान नहीं चाहिए जो कंपनी की मदद कर रहा हो। करनी तो कंपनी की मदद ही है, बहुत ध्यान से सुनना। कंपनी को ऐसा इंसान चाहिए जो खुद की मदद कर रहा हो। मतलब आप ऐसे आंसर करोगे कि आपकी कंपनी बहुत रिनाउंड है, इस पोजीशन में बहुत एक्सपोजर है, बहुत नॉलेज गेन करने को मिलेगी, आई रियली फील गुड व्हेन आई डू दिस जॉब, इसलिए मैं इस कंपनी में अप्लाई कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपकी कंपनी को ज्वाइन करना चाहती हूँ बिकॉज वो मेरे लिए बहुत फ्रूटफुल एक्सपीरियंस होगा, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी करियर ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रीज़न सुन लो, हर कंपनी
ये चाहती है कि वो एम्प्लॉय अपनी कंपनी में टिके, ठीक है, टिके मतलब एक लॉन्ग टाइम तक रहे। वाई? क्योंकि एक कंपनी एक इंसान पे बहुत पैसा खर्च करती है, सैलरीज के अलावा ट्रेनिंग में बहुत पैसा जाता है, उन्हें जो इक्विपमेंट मिलता है उसमें पैसा जाता है, टाइम बहुत जाता है एक नए एम्प्लॉय पे। अब वो एम्प्लॉय अगर काम करने के 3 महीने के अंदर कंपनी छोड़ देता है, कंपनी कुछ नहीं कर सकती, बट ट्रेनिंग का पैसा, जो इक्विपमेंट्स दिए, जो भी कुछ दिया, सारा पैसा डूब गया, सारा टाइम चला गया, राइट? अगर आपने कोई प्रोजेक्ट उठा लिया और वो प्रोजेक्ट 1 साल का था पर आपने 3 महीने में छोड़ दिया, तो वापस से उन्हें हेड हंटिंग करनी पड़ेगी, पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा एक नया बंदा ढूंढने के लिए, फिर उसके बाद उसी को वही ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, सेम चीज़ के ऊपर सेम रिसोर्सेज प्रोवाइड करने पड़ेंगे, उनका डबल खर्चा हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ यू, इफ यू आर नॉट गोइंग टू स्टिक। तो इसीलिए उन्हें एक ऐसा बंदा चाहिए, उन्हें एक ऐसा पर्सन चाहिए जो स्टिक रहे। और स्टिक कोई इंसान कब रहता है? मैं तुम्हारे साथ तब स्टिक रहूंगी जब मुझे कोई फायदा हो रहा हो, जब मेरा बेनिफिट हो। मैं तुम्हारे साथ तब स्टिक नहीं रहूंगी जब तुम्हारे बेनिफिट के लिए मैं कुछ कर रही हूँ। इस दुनिया में एवरीबडी इज अ लिटिल सेल्फिश, राइट? आप कोई जॉब इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि आप उस कंपनी का अच्छा चाहते हो, आप कोई जॉब इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप अपना अच्छा चाहते हो, राइट? आप ये चाहते हो कि आप ग्रो करो, आप ये चाहते हो आपको सैलरी मिले, आपको पैसे मिले, जिससे आप अपनी लाइफ एंजॉय कर सको। तो बी ऑनेस्ट देयर, क्योंकि अगर आप ये बोलोगे कि आप कंपनी पे एहसान कर रहे हो ना, तो उन्हें पता चल जाएगा कि आप थोड़े टाइम में छोड़ दोगे जब आपको कोई और कंपनी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप ये बोलते हो कि वो कंपनी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप करना चाहते हो वो काम, वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आप बहुत खुश हो उस काम को करते हुए, तो उन्हें पता चलेगा दैट यू आर गोइंग टू स्टिक। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप सबको अपने माइंड में रखना है, क्योंकि बहुत ट्रिकी क्वेश्चन होता है जिसकी वजह से बहुत लोग आउट हो जाते हैं। तो इसीलिए जब भी कोई पूछे वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन आवर कंपनी, तो मेक श्योर आप ऐसे आंसर करते हो जो आपके फेवर में होता है, नॉट इन द कंपनीज फेवर। ओके, सो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे, ये समझ आया होगा कि इंटरव्यू में कैसे बिहेव करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। व्हाट अबाउट आफ्टर द इंटरव्यू? इंटरव्यू हो जाता है, थैंक यू बोलते हो, वहाँ से चले जाते हो, राइट? नेक्स्ट थिंग इज फॉलो अप्स, ठीक है? फॉलो अप्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज बहुत सारे एप्लीकेंट्स होते हैं, बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यू दिया होता है, लेकिन अगर आप फॉलो अप करते हो एचआर के साथ, या जो भी मैनेजर है जिन्होंने आपका इंटरव्यू लिया हो, या जो भी कोऑर्डिनेट करा रहा हो, उनके साथ आप फॉलो अप करते हो, उनके साथ आप एक कनेक्शन मेंटेन रखते हो, अपने कॉल्स करते हो, या जो भी है, इरिटेट नहीं करना है, बस आपको फॉलो अप करना है टाइम टू टाइम, लाइक फॉर एग्जाम्पल विद इन 2 days, विद इन अ वीक, थोड़ा करते रहो। उससे क्या रहेगा, आपके चांसेस बढ़ जाएंगे टू बी नोटिस्ड। बहुत बार ऐसा होता है कि वो लोग भूल जाते हैं किसी एक कैंडिडेट को, बट इफ़ यू कीप रिमाइंडिंग देम दैट यू एग्जिस्ट, अगर आप उन्हें टेक्स्ट करोगे, उन्हें ईमेल सेंड करोगे फॉर फॉलो अप्स, राइट, और अगर उन्हें आप कॉल करोगे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं टू बी सीन। ओके, सो फॉलो अप्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बस याद रखना, हर चीज़ एक लिमिट में अच्छी होती है। अगर आप दिन में 10 बार मैसेज करोगे, हर दिन मैसेज करोगे, कॉल करोगे, ईमेल करोगे, तो सब खराब हो जाएगा, उन्हें पता चल जाएगा पीछे पड़ रहा है, पीछे पड़ रही है, नहीं करेंगे। वंस इन अ वाइल, हर 2 दिन पे आप फॉलो अप ले सकते हो। अगर वो आपको बोलते हैं कि रिजल्ट 1 हफ्ते पे आएगा, तो 1 हफ्ते तक फॉलो अप नहीं लेना है आपको, 1 हफ्ते के बाद लेना है। जिस दिन 7 days हो जाएंगे उस दिन आप फॉलो अप लोगे, और उसके नेक्स्ट डे से 2 days के गैप पे लोगे, अगर आपको रिजल्ट तब तक नहीं मिलता है तो। ओके, सो दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड एवरीवन। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। आपको समझ आया होगा कि एक इंटरव्यू में कैसे बिहेव करते हैं, कैसे आंसर करते हैं, और उसके बाद का क्या प्रोसेस रहता है। आई होप अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करते हो और अपनी नॉलेज कंप्लीट रखते हो, बिकॉज यार ये तो सिर्फ एक एचआर इंटरव्यू या फिर पर्सनालिटी वाले इंटरव्यू का पार्ट हो गया जो मैंने बात करी। टेक्निकल राउंड्स के लिए मैं आपको ट्रेन नहीं कर सकती, बिकॉज देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स, राइट? तो अपने टेक्निकल की, अपने स्किल की प्रेपरेशन बहुत अच्छे से कर लेना। अगर आप अपने स्किल में अच्छे हो ना, तो बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं आपके सिलेक्ट होने के, ठीक है? ये वाला जो वीडियो था ना, वो उन लोगों के लिए है जिनकी स्किल में कंपटीशन बहुत है। 10 लोग होंगे जिनकी आपकी सेम एक्सपर्टीज होगी, सेम स्किल होगी, सेम एक्सपीरियंस होगा, उनमें से आप कैसे सिलेक्ट हो सकते हो, वो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। तो ये सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से याद रख लेना, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यूज। नाउ वीडियो खत्म करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात फिर से याद दिला देती हूँ। अगर आप CUET या फिर BBA BMS IPMAR जैसे एंट्रेंसेस की तैयारी कर रहे हो, तो टैल एजुकेशन लेके आए आपके लिए फुल फ्लेजेड कोर्सेज, जिसमें हम आपकी पूरी तैयारी कराते हैं इन सभी एग्जाम्स के लिए।
व्हाट्सएप नंबर पे हेलो सेंड कर देना, डेमो वीडियोस और कोर्स स्ट्रक्चर मिल जाएगा। पसंद आता है तो एनरोल करना और आज से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देना। लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक्ड ऑल द थिंग्स दैट आई एक्सप्लेन्ड हियर एंड कमेंट करके मुझे बताओ कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, जिससे वी वर्क ऑन इट एंड ब्रिंग दैट फॉर यू। टेक केयर एवरीवन, बाय।